afternoon, children. Two questions remaining थे children, 6 और 7. बता लिया था आप लोगों ने या बताना है मुझे? Question 6 and 7 of exercise 8.2. Good afternoon, Krishna, Manish. Tell me, have you done question number 6 and 7 of exercise 8.2? ओके, फिफ्थ तो समझाई थी बच्चों, 6, 7 बना लिया आपने? ओके, क्वेश्चन नंबर 5. ABCD is a parallelogram. A, B, C and D. Okay, and now BD is the diagonal. F is the point. F is the point here, and E. Join F to A and E to C. What is the given? ABCD is a parallelogram and E and F are midpoints. E and F are midpoints. And what's to prove? To prove AF and DC trisects the diagonal. This means trisect the diagonal. This point is P and this point is Q. We have to prove DP equal to PQ equal to Q. Okay, bachcho? This is the meaning here कि this line is trisects. Trisects means DP equal to PQ equal to QB. Clear? Now proof. अब यहाँ पे देखो चिल्ड्रन, हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर रहे हैं. वी हैव यूज द मिड पॉइंट थ्योरम. बेटा 8th क्लास में तो अभी सारे बच्चों ने किया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई. उन्होंने बोला ऑडियो वीडियो दोनों बिल्कुल क्लियर है. ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये डायग्राम में जा रहा है बच्चों. क्लियर आ रहा है ना चिल्ड्रन? बाकी के बच्चे बताओ. चिल्ड्रन टेल मी, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है ना आपका बेटा? अभी जस्ट मैंने 8th की क्लास ली बच्चों, उन्होंने सबने कहा बिल्कुल क्लियर है. और यहाँ आ रहा है बेटा रिफ्लेक्शन, बट मैं अगर लाइट बंद कर दूंगी ना तो आपको दिखेगा नहीं. अब देखो यहाँ पे बच्चों प्रूफ. अब हम प्रूफ में देखो, मैं यहाँ पे आपको क्या समझा रही हूँ कि मैं मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर रही हूँ. तो मिड पॉइंट थ्योरम के लिए या तो हमें दोनों मिड पॉइंट चाहिए या मुझे पैरेलल चाहिए. तो यहाँ पे देखो बच्चों पैरेलल नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले मुझे इसको पैरेलल निकालना होगा. तो मैं देखो प्रूफ में क्या लिख रही हूँ, AB जो है वो इक्वल है CD के. तो हाफ AB भी हाफ CD के इक्वल होगा. और वो क्यों इक्वल है बेटा? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है. और साथ ही साथ AB पैरेलल भी है CD के, क्योंकि पैरेललोग्राम के साइड भी पैरेलल होते हैं. तो यहाँ पे हाफ AB भी जो होगा वो भी पैरेलल होगा बच्चों हाफ CD के, है ना. अब यहाँ पे देखो हाफ AB की जगह क्या हम लेंगे, AE.
क्योंकि ई हमारा मिड पॉइंट है, और उधर हाफ सी डी की जगह लेंगे हम एफ सी। तो ये इक्वल भी हो गया बच्चों, और ये पैरेलल भी हो गया। अब जब ये इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी हो गया, तो ये ए ई सी एफ क्या हो गया? ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। देयरफॉर ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है ना, आ गया समझ में? ये क्या हो गया हमारा? ये पैरेललोग्राम हो गया। अब देखो पैरेललोग्राम हो गया बच्चों, तो अब मैं दोनों तरफ एक एक मिड पॉइंट है और पैरेलल मिल गया, तो मैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाऊंगी। पहले इस ट्रायंगल को ले रही हूँ, इन ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी। ठीक है ना, देखो ई मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और साथ ही साथ ये पूरा पूरे के पैरेलल था बेटा। जैसे ये पैरेललोग्राम हो गया, तो पैरेललोग्राम हो गया तो ईसी जो है वो एएफ के पैरेलल हो गया, तो क्या लिखेंगे? ई क्यू पैरेलल टू एपी। और रीजन क्या देंगे बच्चों? यही जो हमने यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट। अब आपको पता है ना, पैरेलल है और एक मिड पॉइंट है, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? दूसरा भी हमारा क्या हो जाएगा? वो भी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। देयरफॉर क्यू, क्यू इज, एक सेकेंड, देयरफॉर क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बीपी। किससे बच्चों? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहां तक करो, फिर मैं ऊपर रब करके फिर बताऊंगी। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यहां तक कर लो, फिर ऊपर बताती हूँ। हो जाए बच्चों तो डन लिख देना, फिर आगे बताऊंगी। ओके, अब देखो बच्चों, ये हमने जो निकाल लिया, क्यू मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट होने से मुझे क्या मिला बच्चों? कि पी क्यू जो है, पी क्यू इक्वल टू क्यू पी, ये मिल गया ना। इसका नाम कर दो सेकंड। ठीक है, अब ये वाला ट्रायंगल का काम हो गया। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल सी डी क्यू, सी डी क्यू। अब देखो फिर एक मिड पॉइंट है, इफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी टी, एंड फिर वही पी एफ पैरेलल टू क्यू सी। क्यों बच्चों? क्योंकि ए एफ जो है वो पैरेलल है किसके? पीसी के। ठीक है ना। अब फिर क्या हो गया? देयरफॉर पी इज मिड पॉइंट, P is midpoint
ऑफ डी क्यू। ठीक है, P इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। अब देखो मिड पॉइंट हो गया तो क्या मिल गया, dp इज इक्वल टू डी क्यू। इसको थर्ड कर लो और अब लिख लो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, तीनों आपस में इक्वल हो गए, dp इक्वल टू pq इक्वल टू q, और ये हो गया। वापस बताने की नीड है या सबको समझ में आ गया? क्या किया हमने यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर हमने बच्चों एक पैरेललोग्राम पहले इसको प्रूव किया, और पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाया, और यहाँ भी लिख लेना बेटा कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जैसे मैं यहाँ पर लगाई थी लिखियो, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी से इक्वल हो गए, फिर लास्ट में हमने लिख दिया कि सब आपस में इक्वल हो गए। गुड देव, वर्क कर रहा है देव सारा वो कॉपी में या नहीं कर रहा है? गुड, वेरी गुड अभिजीत, आ गया आपको। हो जाए चिल्ड्रन तो डन लिख देना। सिक्स सेवेंथ क्वेश्चन भी बता दूं चिल्ड्रन या बना लिए हो? गिव मी रिस्पॉन्स चिल्ड्रन, सिक्स सेवेंथ बता दूं या बना लिए हो? बच्चों फटाफट रिस्पॉन्स करो। सिक्स क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको दी थी होमवर्क में, कर लिए हो या बताना है? राहुल बता दो, राधिका ने कर लिया, और बच्चे बेटा फटाफट आप लोग रिस्पॉन्स तो करो। देव ने कर लिया, 7th बता दे बेटा, तो फिर 6 को छोड़े, 6 भी बता ही देती हूँ। सिक्स को भी ओरली बता देती हूँ, जिन बच्चों को नहीं आता है वो कर लेना है ना, और 7th भी बता ही रही हूँ, दिव्या ने पूछा है। देखो बेटा सिक्स क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी क्वेड्रिलेटरल है, सपोज करो कोई भी एक क्वेड्रिलेटरल है एबीसीडी, कह रहा है बेटा इस क्वेश्चन में कि इसके जो मिड पॉइंट जो है अपोजिट साइड के लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, मान लो इसका मिड पॉइंट पी क्यू आर और एस है ना, इसको अगर ज्वाइन कर दो इस तरह से तो ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब सपोज करो यहाँ पे मैं ओ लिख दूं, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे बेटा, मुझे यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ में मुझे प्रूफ करना है ओ आर इक्वल टू ओ पी एंड इधर ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू। ये क्वेश्चन 6 है चिल्ड्रन, है ना। क्या कह रहा है कि अगर कोई क्वेड्रिलेटरल है और उस क्वेड्रिलेटरल के अगर जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट जो है उसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो कुछ इस तरह का फिगर हो गया। लेकिन देखो बच्चों इससे कभी कुछ बनेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं इन सबको आपस में मिला देते हैं।
कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन पी क्यू आर एस क्यू आर एंड एस पी, ये आप कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन कर लेना। अब देखो बच्चों, जब आपने कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन कर लिया बेटा, और अब फिर क्या करना, एक डायगोनल मिलाना पड़ेगा। सही से मिला लेना। देखो क्या लिखोगे कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन P to Q, Q to R, R to S and S to P. Join A to C. अब प्रूफ में देखो, प्रूफ में लिखोगे SR पैरेलल टू AC and SR इक्वल टू हाफ AC। फर्स्ट किससे बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है ना। और सिमिलरली PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू हाफ AC, इसको मान लेना सेकेंड। और अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, SR इक्वल टू PQ एंड SR पैरेलल टू PQ। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाए तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। देयरफॉर PQ RS इज ए पैरेललोग्राम। और बेटा जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। हम इसे यहाँ बाइसेक्ट नहीं प्रूव कर सकते थे, हम लिख देंगे वी नो दैट डायगोनल ऑफ, दिख रहा है, वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम bisects each other, therefore PR, अब देखो ध्यान से, PR और SR ही SQ ही डायगोनल है, therefore PR and SQ bisects, यही तो प्रूव करना था each other। मतलब उसको हम ट्रायंगल वायंगल बना के हम कॉन्ग्रुएंसी से नहीं प्रूव कर सकते चिल्ड्रन। हम बीच वाले को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिए, और पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो इसलिए ये दोनों बाइसेक्ट हो गए। आ गया सबको समझ में। अब एक क्वेश्चन और बचा है बच्चों, वो भी बता ही देती हूँ। 7th क्वेश्चन दिव्या ने पूछा है, 7th बता रही हूँ। हो जाए बच्चों तो सब टर्न लिख देना फटाफट। अभी आदित्य, राहुल और कृष्ण 3 बच्चों ने लिखा है। Okay. Now question number 7. देखो 7 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ABC इज ए ट्रायंगल, राइट एंगल है C। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो C पे राइट एंगल है। ठीक है ना। कहीं भी ये भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। ए लाइन थ्रू द मिड
पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी का मिड पॉइंट है एम, मतलब ये दोनों इक्वल है। और इस एम से हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो बीसी के पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है, ये रहा पैरेलल, ओके, एंड इंटरसेक्ट एसी एट बी। हो गया, ये गिवन था बच्चों जो डायग्राम को हमने बनाया। अब हमें जो प्रूफ करना है, पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन में लिख लेते हैं एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री और एम डी पैरेलल टू बी सी एंड बी एम इज इक्वल टू ए। इतना गिवन है बच्चों, है ना। अब जो प्रूफ करना है तो प्रूफ एक एक करके लिखते जाते हैं और एक एक हम प्रूव करते जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में क्या कह रहा है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ये तो हो गया बच्चों, ऐसे ही इससे हो गया तो बहुत इजी है ना, कन्वर्स ऑफ बीपीडी से हो गया मिड पॉइंट ऑफ एसी। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी एम इज मिड पॉइंट ऑफ एबी and MD parallel to BC. Therefore, D is also the midpoint of AC by converse of BPT. हो गया ना, हैज प्रूफ। बहुत इजी था। अगर एक मिड पॉइंट है और वो लाइन के पैरेलल है तो वो थर्ड साइड को भी क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व। सेकेंड वन, एमडी पैरेलल, एमडी परपेंडिकुलर ऑन एसी, एमडी परपेंडिकुलर ऑन एसी, मतलब बच्चों ये मुझे 90 प्रूफ करना है। ये भी हो गया, ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये दोनों एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, इजी है ये भी। सेकेंड, अब हम लिखेंगे MD parallel to BC, therefore angle ADM equal to angle ACB equal to 90 डिग्री। और रीजन में इजी है बेटा, ये तो बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब therefore MD पैरेलल टू AC हो गया। सेकेंड पार्ट भी आ रहा है ना दिव्या समझ में। और अब है थर्ड, ये दो कर लो तो पर थर्ड बताती हूँ, दिख रहा है यहाँ पे आपको। थर्ड में है CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB। अब देखो CM के लिए मुझे इसको ज्वाइन करना होगा बच्चों, है ना। CM और MA, अब देखो ये तो हाफ ए बी है ही है दोनों, क्योंकि मिड पॉइंट मिला हुआ था। अगर मैं इस साइड को इन दोनों में से किसी के भी इक्वल कर दूं तो हो जाएगा। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल ले लेती हूँ 1 और 2, ये 90 बच्चों और ये भी 90, ठीक है ना। ये हमने अभी तुरंत मिड पॉइंट कर लिया है प्रूफ, तो ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल, कोई दिक्कत नहीं। देखो और ये बीच का क्या है, कॉमन, तो फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल क्या हो गए, ये खुद से लिखो, मैं बता रही हूँ। देखो इन ट्रायंगल ADM एंड CDM, ADM एंड CDM, AD is equal to CD from first, second angle ADM is equal to angle CDM equal to 90 degree from second, ये जो सेकंड हमने प्रूव किया। और MD is equal to MD कॉमन, सो बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। और जब बेटा कॉन्ग्रेंट हो गए तो AM किसके इक्वल हो गया, AM is equal to MC, AM is equal to MC। और उसके बाद we know that AM is equal to BM is equal to half AB because M is the midpoint, therefore AM is equal to BM is equal to MC is equal to half AB। करना है बच्चों कॉन्ग्रेंसी, या खुद कॉन्ग्रेंट कर लोगे, टेल मी। कॉन्ग्रेंट भी करना है मुझे बोर्ड पे, या आप करके लिख लोगे, कर लोगे ना।
कृष्णव के अलावा बाकी बच्चे भी रिप्लाई दो मुझे, सिर्फ कृष्णव ही थोड़ी लिखेगा, कर लेंगे। दिव्या कर लोगे आप या करके बताना है? ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पर ये आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, दोनों कंप्लीट हो गए। ये कर लो, फिर मैं आपको चैप्टर 9 बताऊंगी। इसे कंप्लीट करके बच्चों डन लिख देना, देन वी विल स्टार्ट चैप्टर 9। चिल्ड्रन, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। ठीक है ना। पहले बेसिक इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, एक थ्योरम एक्सरसाइज 9.1 के पहले, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे। कुछ थ्योरम्स हैं बेटा इनमें भी, अभी पहले बेसिक बताती हूँ क्या है, फिर आगे हम करेंगे। देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे मैं पहले चैप्टर से रिलेटेड भी ऐसे ही बता रही हूँ आपको, कुछ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। देखो जैसे ना मैं यहाँ पर ये ट्रायंगल ली हूँ, मान लो ये ट्रायंगल एबीसी। अभी देखना बच्चों, यहाँ पर इसको मुझे चैप्टर बाद में हम पढ़ेंगे, अभी इस तरह से देखो कुछ बता रही हूँ। देखो यहाँ पर 3 ट्रायंगल तुम्हें दिख रहे हैं, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एईसी, है ना बच्चों। समझना, इसी पर ये पूरी एक्सरसाइज आपकी और चैप्टर भी रिलेटेड है। यहाँ पे आपको 3 ट्रायंगल्स हैं। अब देखो क्या कॉमन है इनमें, ये तीनों ट्रायंगल जो है सेम बेस पर है, और जो ये सेम बेस है बच्चों इसका, ये बेस है AC। All 3 triangles are lying on the same base AC. And here, और सेकेंड थिंग क्या है बेटा, इस लाइन का नाम है XY रखती हूँ। XY पैरेलल टू AC, देख ही रहे हो ये दोनों लाइनें पैरेलल है। तो all 3 triangles are on the same base and lying between 2 parallel lines. All 3 triangles lie on same base and between same parallel lines। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स हैं और ये जो ऑल 3 ट्रायंगल्स है तीनों का बेस सेम है, और तीनों जो है चिल्ड्रेन वो 2 पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो पता है क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC। तीनों का एरिया बच्चों आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? एरिया जो होता है बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे देखो बेस तीनों का AC है, और चूंकि पैरेलल लाइंस है बेटा, तो 2 पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा इक्वल होती है। तो मान लो जैसे मैं इसको BF ले लूं तो तीनों में यही आएगा। यही आपका एक थ्योरम भी है आगे।
कि अगर दो या दो से ज्यादा, इफ टू एंड मोर देन टू ट्रायंगल्स आर बेस्ड ऑन सेम बेस एंड बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइंस, देन एरिया ऑफ ऑल दीज थ्री ट्रायंगल्स आर सेम। आ गया समझ में ये चिल्ड्रन? ये आ गया समझ में? फास्ट गिव मी रिस्पॉन्स बेटा, फिर आगे कैसे पढ़ाऊंगी अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो? आप सामने नहीं हो मेरे तो रिस्पॉन्स तो करोगे तभी तो मुझे समझ में आएगा। ओके, अब देखो चिल्ड्रन, अब मैं एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल लेती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने पहले इजी समझाया, तीनों के तीनों ट्रायंगल ले लिए। अब देखो जैसे ये आप लिख लो, इसको लिख लो, ये आपका एक थ्योरम भी है। ये जो है ना आपका एक थ्योरम है, आगे आएगा ये। एक बार फटाफट लिख लो, रीजन क्या रहा इनके इक्वल होने का। याद रखना, दो पैरेलल लाइंस जो होते हैं बच्चों, उनके बीच की डिस्टेंस हर जगह पे इक्वल होती है। तो सब ट्रायंगल की हाइट इक्वल हो गई और बेस तो सेम ही थे, तो इसलिए क्या हो गया, एरिया जो हो गए वो क्या हो गए आपस में, जितने भी ट्रायंगल आप बना लो सबके एरिया आपस में इक्वल हो गए। हो जाए तो डन लिख देना बच्चों, फिर पैरेललोग्राम और ट्रायंगल बताऊंगी। हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज थ्योरम स्टार्ट करेंगे बच्चों। आज हम इसे समझेंगे और समझ के पहला वाला जो एक्सरसाइज में डायग्राम है ना, बस उसके बारे में हम जानेंगे और कुछ नहीं करेंगे हम। ओके चिल्ड्रन, अब देखो, अब जो ये चैप्टर का नाम है ना पैरेललोग्राम और ट्रायंगल्स, वो हम लेते हैं। अभी नीचे मैं रब नहीं कर रही हूँ, देखो अब ना मैं एक पैरेललोग्राम ले लेती हूँ। ये आपका थ्योरम भी समझाते आ रही हूँ बच्चों। देखो सपोज करो ये हमारा थोड़ा गंदा बन गया, इसको सही। देखो ये हमारा एक पैरेललोग्राम है चिल्ड्रन, ये सारे थ्योरम है बेटा और इतने इजी है ना कि आप यही समझ लोगे सारे। अब देखो क्या करते हैं, इसके बीच में एक ट्रायंगल बना देते हैं, इसका नाम ABCD है ना, ई रख देते हैं। अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल है बच्चों AEB और पैरेललोग्राम जो है बच्चों वो है ABCD, है ना। अब आप देखो ध्यान से, पैरेललोग्राम्स के अपोजिट साइड क्या होते हैं चिल्ड्रन, इक्वल होते हैं। तो ये भी दोनों जो ट्रायंगल है, हियर ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम both are on same base AB and between two parallel lines। ये सब थ्योरम है बच्चों आपके, आपको पता भी नहीं चलेगा कब सारे थ्योरम पढ़ लिए। बिटवीन टू पैरेलल लाइंस AB and CD। एनी कंफ्यूजन? यस और नो? कोई दिक्कत? ये ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम दोनों सेम बेस और दोनों सेम टू पैरेलल लाइंस के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। अब देखो अगर सपोज करो मैं इसका एरिया निकालती हूँ और निकाल के रिलेशन करती हूँ। देखो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, अब इसके लिए ना मैं एक हाइट डाल देती हूँ, कहीं से भी डाल लो, यहाँ से भी तुम डाल सकते हो हाइट, इसका नाम F रख लो। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ इंटू AB इंटू DF। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा बच्चों, बेस इंटू हाइट, तो AB इंटू DF। ये भी एक थ्योरम है आपका। अब इन दोनों में क्या रिलेशन निकला कि अगर सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस पे हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो हाफ होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एक ये भी थ्योरम है आपके बुक का जो आगे आपको पढ़ाया जाएगा, जिसका प्रूफ मैं यहीं पर बता दी। इफ ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, या तो कह लो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उल्टी साइड से भी कह सकते हैं ना इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू, ये उल्टा हो गया बेटा, यहाँ पे ये 2 होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम, है ना। पैरेललोग्राम डबल होगा और ट्रायंगल जो होगा वो आधा होगा, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है। ये भी आपका एक थ्योरम था बच्चों। दो थ्योरम यहाँ पे हमने कर लिया, जो हम आगे की एक्सरसाइज में करेंगे कि अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस और बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हो, और एक हमने किया कि ढेर सारे ट्रायंगल 2, 3, 4 जितने भी, अगर वो सेम बेस और बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइंस हो तो क्या होता है। तो ट्रायंगल के तो केस में जाना हमने कि सारे ट्रायंगल का एरिया सेम होता है, और पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के बीच में जाना बच्चों हमने कि पैरेललोग्राम ट्रायंगल का डबल होता है या ट्रायंगल पैरेललोग्राम का हाफ होता है। किसी को कोई दिक्कत तो वापस पूछ सकते हो। कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, सबको आ रहा है समझ में। ये तो मैं समझाते समझाते ही आपको दो थ्योरम पढ़ा दी कि जब कॉन्सेप्ट समझाई बच्चों पैरेलल लाइंस और सेम बेस का, तो अपने आप दो थ्योरम हमें आ गया, क्योंकि हमें पता है, हमने पढ़ा है ना 8th क्लास में भी कि पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट होता है और ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ओके चिल्ड्रन, अब देखो तुम 9.1 एक्सरसाइज जो है क्या है आपका, बहुत ही इजी है। आपको खूब सारे डायग्राम दे दिए गए हैं बेटा, और बताना है कि इसमें से कौन सा जो फिगर है उनमें जो हमारा ट्रायंगल जो है वो सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस में है। तो फर्स्ट फिगर यस और नो, फास्ट रिप्लाई देखते हैं कौन बच्चा पहले देता है। इस फर्स्ट फिगर जो है हमारा, क्या वो सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, यस और नो। फर्स्ट फास्ट यस। अनुराग कितनी देर के बाद एक रिप्लाई दिया। इस सेकंड सेकंड टेल मी सेकंड फिगर, यस और नो। सेकंड नो। देखो एमएन बीच में ही अटक के रह गया, वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में नहीं है बेटा। थर्ड फिगर, फिगर थर्ड, यस और नो। थर्ड नो क्यों है बेटा? अनुराग यू आर रॉन्ग, थर्ड इज यस ना। देखो उल्टी तरफ से है, बेस सेम है बेटा, बेस क्यू आर है और पैरेलल लाइंस जो है वो है पीएस और क्यू आर, पीएस एंड क्यू आर। क्योंकि आप इधर से बना लो इस डायग्राम को बेटा या उल्टी तरफ से बना लो, बात तो वही की वही होती है ना, दोनों सेम है। तो थर्ड वाला यस है हमारा, है ना। फोर्थ, टेल मी अबाउट द फोर्थ फिगर। नो, व्हाई? बिकॉज दोनों के बेस डिफरेंट हो गए हैं, है ना अनुराग, बेस डिफरेंट हो गए हैं। फिफ्थ फिगर, ओके, एंड द व्हाट्स अबाउट द सिक्स्थ फिगर? सिक्स्थ फिगर नो, सिक्स्थ फिगर यस कैसे है बेटा? कहाँ सेम बेस है बताओ, बेस कहाँ सेम है? सबके बेस अलग हो गए हैं ना। और यही आपका एक्सरसाइज था पहला 9.1। अब देख लो, अब इसके बाद जो थ्योरम है ना बेटा, थ्योरम मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। इजी है थ्योरम, कुछ भी नहीं है, लेकिन अब मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, है ना। ये दो कर लो आप लोग। और पीछे वाली एक्सरसाइज के ना एनसीईआरटी की बुक में बहुत, क्यों कृष्णा बाई मैम इतनी हड़बड़ क्यों है जाने की? बोरिंग क्लास है क्या? सुन तो लो मुझे। पिछला जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर के एग्जाम्पल बना लेना, है ना। पिछले वाला जो चैप्टर है उसके एग्जाम्पल बना लेना। सबको समझ में तो आ रहा है ना? अब मुझे रिप्लाई करो, आ रहा है या नहीं समझ में? जैसे हम क्लासरूम में पढ़ते थे उतना ही समझ में आ रहा है या नहीं? यस और नो? नो डाउट ना बेटा, ओके। और डाउट की स्पेलिंग गलत लिखे हो बेटा। हाँ, बढ़िया समझ में आ रहा है ना अनुरोध, क्योंकि मैम की डांट जो नहीं पड़ रही है। क्लास में तो मैम की डांट भी पड़ती थी ना, यहाँ तो मैम डांट ही नहीं रही है क्योंकि दिखता ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है।
Okay, children.